आज का हमारा क्वेश्चन है न्यूक्लियाई चैप्टर पे। कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ आयरन। एटॉमिक नंबर है इसका 26, मास नंबर है 56, न्यूक्लियस। मास क्या है हमारे पास आयरन का 55.934939 यू। यू क्या है हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि हमारे पास जो भी न्यूक्लियस होती हैं उसकी जो मेजर करने के लिए जो हमारे पास यूनिट होती है वो यू में होती है। ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू है 1.00782 यू। मास ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू ये गिवन है 1.00865 यू। और हमारे पास 1 यू को यानी कि 1 एटॉमिक मास यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर यानी कि एक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो कन्वर्जन सिस्टम होता है 931 से मल्टीप्लाई कर देती है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है पर न्यूक्लियन के केस में। ठीक है, तो इसको कैसे निकालती है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास इसके लिए बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए हमें सबसे पहले मास डिफेक्ट का पता होना चाहिए कि मास डिफेक्ट होता क्या है। ठीक है, जैसे हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है, एक बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास डेल्टा एम इंटू सी का स्केयर, यानी कि डेल्टा एम क्या है यहाँ पे, मास डिफेक्ट। ठीक है, मास डिफेक्ट, सबसे पहले मास डिफेक्ट निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा एम हमारे पास मास डिफेक्ट कैसे फाइंड आउट करती हैं, उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें क्या होता है, जेड मतलब एटॉमिक नंबर होता है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड मतलब मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस एम ऑफ एन का मतलब ये है कि न्यूक्लियस का, जो कि न्यूक्लियस हमें गिवन है। ठीक है, अब कैसे इसमें वैल्यू पुट कर देती हैं, सबसे पहले तो डेल्टा एम इक्वल टू जेड एम पी यानी कि एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर कैसे देखते हैं। ये जो नीचे होता है इसका, किसी भी न्यूक्लियस का नीचे जो होता है ये वाला, ये होता है हमारे पास एटॉमिक नंबर यानी कि जेड। ठीक है, मास नंबर यानी कि ए का मतलब है 56, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। अगर हम न्यूट्रॉन की वैल्यू निकालने चाहें कि न्यूट्रॉन्स की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास ए माइनस जेड। ठीक है, तो सबसे पहले जेड एम पी दैट मीन्स 26 प्रोटॉन्स, नहीं हम प्रोटॉन्स भी कह सकते हैं इसको, 26 एम पी प्लस ए माइनस जेड यानी कि 56 माइनस 26 मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ किसका है हमारे पास, आयरन का, ये वाला। ठीक है, ये ऐसे रख लेती हैं फिलहाल के लिए, वैल्यू पुट करनी है अभी। अब हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन हमें गिवन है, ये रहा। ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन भी गिवन है, ये डेल्टा एम इक्वल टू 26 मास ऑफ प्रोटॉन यानी कि 1.00782 यू। ठीक है, प्लस इसको माइनस करने के बाद क्या आंसर आएगा हमारे पास, अप्रोक्सीमेटली 30। मास ऑफ न्यूट्रॉन यानी कि ये वैल्यू होती है 1.00865 यू माइनस मास ऑफ हमारे पास न्यूक्लियस यानी कि पूरा जो हमें गिवन हुआ है ये आयरन, ये वैल्यू कितनी है 55.934939 यू। ठीक है, इन सबको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास डेल्टा एम यानी कि मास डिफेक्ट क्या आएगा, इनको कैलकुलेट कीजिए, नियर अबाउट कितना आएगा 0.528461 यू, एटॉमिक मास यूनिट एयू। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के केस में। ठीक है, पर न्यूक्लियन के केस में इसके लिए मैंने बताया कि आपको सबसे पहले डेल्टा एम सी का स्क्वायर कीजिए। ठीक है, उसके बाद पर न्यूक्लियन की बात आती है तो हमारे पास हमें यहाँ पे एक बात या ध्यान रखनी है कि जब भी पर न्यूक्लियन की बात आती है तो मास नंबर को डिवाइड करना होता है यानी कि कैपिटल ए से। तो डेल्टा एम की वैल्यू कितनी है 0.528461 यू डिवाइड बाय मास नंबर कितना है 56। अब इसको सी का स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई करनी होती है। ठीक है, इस टाइप से पूरा मास डिफेक्ट आ जाता है यानी कि बाइंडिंग एनर्जी। ये जो है ये ऊपर लिखा हुआ है जो, ये हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी होती है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा एम सी का स्क्वायर डिवाइड बाय ए का मतलब यह है कि पर न्यूक्लियन के केस में, इस टाइप से। अब इसको कैसे करते हैं हम, एक बात का ध्यान रखना है कि इस एनर्जी को हम मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, 931 से मल्टीप्लाई और कर देते हैं यानी कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इस वैल्यू को 0.528461 को 931 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है क्योंकि हमें ये एनर्जी मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए। ठीक है, डिवाइड बाय 56। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिएगा, नियर अबाउट ये आंसर आएगा 8.79
मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। ठीक है, थैंक यू सो मच।